नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान ने 48 घंटों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई बिजली संयंत्रों पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा। अमेरिका ने यह साफ शब्दों में कहा है कि वो इसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से करेगा। ईरान इजराइल युद्ध खत्म होने के संकेतों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को यह धमकी दी है। जी हां, ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 48 घंटे के अंदर खोलना है। अगर नहीं खोला तो बड़ा हमला होगा, बहुत बड़ा हमला कि ईरान जिंदगी भर याद रखेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान ने यह नहीं किया तो अमेरिका अलग अलग पावर प्लांट पर हमला कर उन्हें तबाह कर देगा। इसके अलावा दक्षिणी इजराइल के 2 शहरों अराद और डिमोना में ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग जो है घायल हो गए हैं, जिनमें 10 की स्थिति बहुत गंभीर बनी है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान से उस जरूरी रास्ते को खोलने की अपील की जिसे ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले और उसके जवाब में ईरान के जवाबी हमलों की शुरुआत के बाद से ईरानी सेनाओं ने पूरी तरह से रोक रखा है। ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि अगर ईरान इस ठीक समय से 48 घंटे के अंदर बिना किसी धमकी के हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोलता तो अमेरिका उनके अलग अलग पावर प्लांट पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजरानी को धमकाने के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने जो है शुक्रवार को संकेत दिया कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को स्थिर किए बिना भी चल रहे संघर्ष से पीछे हट सकता है। ये वो जल मार्ग है जिससे दुनिया के लगभग 5वां हिस्सा तेल आपूर्ति का गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और निगरानी जरूरत पड़ने पर उन दूसरे देशों को करनी होगी जो इसका इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका नहीं। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में यह भी घोषणा की है कि वो ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा रहा है। ये उन तेल पर लागू होगा जो शुक्रवार तक जहाजों पर पहले ही लादा जा चुका है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर एक पोस्ट किया और इस छूट से वैश्विक बाजारों में लगभग 140 मिलियन बैरल तेल आएगा और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। यह धमकी ऐसे समय में आई है जब संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल के अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान की सेना ने पहली बार लंबी दूरी की मिसाइलें दागी है, जिससे मध्य पूर्व से बाहर भी हमलों का खतरा बढ़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर धमकी दी, उधर ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला करते हुए 2 शहरों अराद और डिमोना में मिसाइल हमले किए हैं। इस हमले में 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 10 की स्थिति गंभीर है। अराद में घायलों की संख्या 84 है तो वहीं डिमोना में 33 लोग घायल हो चुके हैं। डिमोना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां इजराइल का एक नया परमाणु केंद्र स्थित है। दुनिया भर में यह माना जाता है कि डिमोना में वो केंद्र है जहां मध्य पूर्व का एकमात्र परमाणु शस्त्रागार मौजूद है। हालांकि इजराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार है। इजराइल के अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान की सेना ने पहली बार लंबी दूरी की मिसाइलें दागी है, जिससे मध्य पूर्व से बाहर भी हमलों का खतरा बढ़ चुका है। वो इस मामले में अस्पष्टता बनाए रखता है और आधिकारिक तौर पर इस प्लांट को केवल एक अनुसंधान केंद्र यानी कि रिसर्च फैसिलिटी ही बताता है। हालांकि इस हमले से इजराइल के परमाणु संयंत्रों को नुकसान नहीं पहुंचा है। मेडिक्स और सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल का प्रसिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को बीच में रोकने में विफल रहा, जिसके कारण रिहायशी इलाकों में सीधा प्रहार हुआ है। ईरानी सरकार टेलीविजन के अनुसार डिमोना पर किया गया यह हमला इजराइल की ओर से ईरान के नातांज परमाणु स्थल पर किए गए पिछले हमले का जवाब यानी बदला है। डिजिटल डेस्क नई
और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगह है जहां से मॉनिटर किए जा रहे हैं कि इस वक्त क्या प्लानिंग हो रही है मिडिल ईस्ट में, इस वक्त कौन कहां से क्या कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिलहाल आपको बता दें कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव के कारण अब खाड़ी देशों में खाने और पीने की चीजों की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है, जिससे करोड़ों लोगों पर असर पड़ सकता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से करीब 20% तक तेल और गैस की सप्लाई होती है। लेकिन इसके अलावा यह रास्ता खाड़ी देशों के लिए खाने और जरूरी सामान की सप्लाई का मुख्य जरिया है। खाड़ी क्षेत्र के कई देश जैसे सऊदी अरब, यूएई और कतर अपनी जरूरत का ज्यादातर खाना विदेशों से ही मंगाते हैं। ऐसे में इस रास्ते पर रुकावट आने से उनकी सप्लाई पर सीधा असर पड़ रहा है। खाड़ी देशों में मौसम बहुत गर्म होता है और खेती के लिए जमीन भी कम है, इसलिए यहाँ पीने का पानी समुद्र से तैयार किया जाता है और खाने का सामान बाहर से आता है। सऊदी अरब अपनी 80% से ज्यादा खाद्य जरूरतें आयात करता है, जबकि यूएई करीब 90% और कतर लगभग 98% खाना बाहर से मंगाता है। इराक भी काफी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर है। अब जब हॉर्मुज जल डमरू मध्य लगभग बंद हो गया है तो खाने की सप्लाई करने वाली कंपनियां और दूसरे रास्ते खोज रही हैं, लेकिन ये रास्ते महंगे और मुश्किल भी है, जिससे आगे कीमतें बढ़ने का खतरा है। खाड़ी क्षेत्रों में कई जहाज हमलों के डर से इस रास्ते से गुजरने से बच रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद कई जहाजों पर हमले भी हुए हैं, जिससे जोखिम बढ़ गया है। खाद्य आपूर्ति करने वाली कंपनियों के कई कंटेनर समुद्र में ही फंसे हुए हैं और उनके पहुंचने का कोई तय समय नहीं है। इससे सप्लाई में अनिश्चितता बढ़ गई है। इसके अलावा बीमा और शिपिंग लागत भी काफी बढ़ चुकी है। एक कंटेनर पर हजारों डॉलर का अतिरिक्त खर्च लग रहा है, जो आखिरकार ग्राहकों पर ही बोझ डाल रहा है। महंगाई और सप्लाई पर असर देखने को मिल रहा है। कंपनियों का यह कहना है कि कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही बाजार में चीजों की उपलब्धता भी कम हो सकती है। एयर कार्गो भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमलों के चलते कुछ समय के लिए दुबई एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा था। इससे सामान की आवाजाही और मुश्किल हो गई है। हालांकि कुछ कंपनियां नए रास्तों और वैकल्पिक उपायों पर काम जरूर कर रही हैं, लेकिन पूरी तरह से पुराने सिस्टम की भरपाई करना आसान नहीं है। स्थिति को संभालने के लिए खाड़ी देशों की सरकारें नए व्यापार मार्ग बनाने और सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। ओमान और यूएई ने नया कॉरिडोर भी शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि असली समस्या सुरक्षा की है। जब तक समुद्री रास्ते सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक सप्लाई सामान्य नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर यह संकट सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे खाने और पीने की चीजों की सप्लाई और कीमतों पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, जिसका असर आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो फिलहाल अमेरिका ने ये तो कह दिया ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो खोले, और अगर नहीं खोलता ईरान तो फिर अमेरिका एक बड़ा हमला कर सकता है ईरान पर, और जो वाटर प्लांट्स हैं बेसिकली, इसके अलावा जो पावर प्लांट्स हैं उन पर हमला कर सकता है अमेरिका। और ये देखना होगा कि इस 48 घंटे को अब ईरान किस तरीके से लेता है। आपकी राय क्या है इस पर हमें जरूर कॉमेंट कर बताएं।